राधे राधे भक्तों, आप सभी भक्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सुनेंगे ग्यारस माता की कहानी। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। एक बार एक राजा की दो बेटियां थी। छोटी बेटी एकादशी माता का व्रत किया करती थी और हर कोई छोटी बेटी की ही प्रशंसा करता था और बड़ी बहन छोटी बहन से ईर्ष्या करती थी। एक बार पड़ोसी राजा का बेटा बड़ी बेटी को देखने आया, लेकिन उसे बड़ी की जगह छोटी बेटी पसंद आ गई और इसी वजह से बड़ी बेटी छोटी बहन से और भी ईर्ष्या करने लगी और इसी ईर्ष्या की वजह से वो अपनी बहन को तरह तरह से मारने की कोशिश किया करती थी। एक बार उसने लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को खाने को दिया, लेकिन ग्यारस माता की कृपा से उसका बाल भी बांका नहीं हुआ। यह देख बड़ी बहन ने उसे पानी भरने के बहाने ले जाकर कुएं में धकेल दिया। ग्यारस माता ने उसे बीच में ही पकड़कर बाहर निकाल दिया। इस बार भी छोटी बहन को जीवित देखकर उसने एक घड़े में सांप रखकर उसके कमरे में रख दिया। सांप भी उसकी ग्यारस माता की भक्ति देखकर वहां से बिना उसे नुकसान पहुंचाए चला गया। वो तरह तरह से अपनी बहन को मारने की कोशिश करती, लेकिन हर बार ग्यारस माता उसकी रक्षा कर उसे बचा लेती है, क्योंकि छोटी बहन ग्यारस माता की परम भक्त थी। जब बड़ी बहन बहुत परेशान हो गई कि इतनी कोशिश करने के बाद भी ये किसी भी तरह नहीं मरती है, फिर एक दिन वो अपनी छोटी बहन से बोली कि मेरी प्यारी बहन, भगवान ने हम सभी की मृत्यु किसी न किसी तरह से लिखी है। छोटी बहन बहुत ही भोली भाली थी, इसलिए वो बोली कि मेरी जान मेरे पालतू तोते के गले में पड़े हार में अटकी है। यदि कोई मेरे तोते को मारकर उसके गले में पड़े उस हार को पहन ले तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, और जब वह उस हार को उतार कर कहीं रख दे तो मैं जीवित हो जाऊंगी। उस रात छोटी बहन अपने पिता के पास गई और बोली, पिताजी मुझे शक है, यदि मैं मर जाऊं तो आप मुझे जलाने की बजाय मेरे शव को हमारे पुराने महल में एक खाट पर सुला देना। बेटी की ऐसी बात सुनकर पिताजी बोले, बेटी तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, 2 दिन बाद तो तुम्हारी शादी है। तब छोटी बेटी बोली, पिताजी समय का क्या भरोसा है। इसी तरह शादी का दिन भी आ गया। शादी वाले दिन बड़ी बहन छोटी बहन के तोते को ढूंढती है, लेकिन उसे तोता कहीं भी नहीं मिलता है। तभी दरवाजे पर बारात आ जाती है। वरमाला होने के बाद फेरों की रस्म शुरू हो जाती है और दूसरी ओर बड़ी बहन को छोटी बहन का तोता मिल जाता है। वे उस तोते को मारकर उस हार को खुद पहन लेती है। वही छोटी बहन के 3.5 फेरे राजकुमार के साथ संपन्न हो जाते हैं। बड़ी बहन के हार पहनते ही छोटी बहन मूर्छित होकर गिर जाती है। यह देखकर चारों ओर हलचल मच जाती है कि राजकुमारी को क्या हुआ है। तब राजा हकीम को बुलाता है और छोटी राजकुमारी को महल में ले जाकर लेटा दिया जाता है। तभी हकीम राजा से कहता है कि मैंने यह पहली बार देखा है कि राजकुमारी ना तो मरी है और ना ही जीवित है। यह तो एक जिंदा लाश के समान है। हकीम की बात सुनकर राजा परेशान हो जाता है और फिर हकीम से बोलता है कि आप बाहर जाकर सबसे बोलो कि राजकुमारी बेहोश है और थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको मृत्यु दंड दूंगा। हकीम ने राजा के कहे अनुसार बाहर सभी को ऐसा ही कहा। तभी बड़ी बहन वहां आ जाती है और अपने पिताजी से बोलती है कि पिताजी, मुझे छोटी बहन के मरने का बहुत दुख है, और उससे भी ज्यादा दुख इस बात का है कि बारात के वापस लौट जाने से आपकी बहुत बदनामी होगी। यदि आप मेरी शादी राजकुमार के साथ करा दे तो बारात वापस नहीं लौटेगी और इससे आपकी इज्जत भी बच जाएगी। राजा को अपनी बड़ी बेटी की बात सही लगी और बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर फेरों में बैठा दिया जाता है, परंतु राजकुमार मना कर देता है कि यह मेरी पत्नी नहीं है। लेकिन सभी ने राजकुमार को समझा बुझाकर बचे हुए 3.5 फेरे बड़ी बेटी के साथ करवा दिए। फिर बड़ी बेटी को राजकुमार के साथ विदा कर दिया जाता है, लेकिन राजकुमार बड़ी बेटी से ना तो बात करता है और ना ही उसके हाथों से कुछ खाता है और ना ही पीता है। राजकुमार मन ही मन सोचता है कि मैं पता लगाकर ही रहूंगा कि आखिर मेरी पत्नी के साथ क्या हुआ है। एक दिन राजकुमार बड़े दुखी मन से घोड़े पर बैठकर जा रहा था। तभी घोड़ा वहीं जाकर रुका जहां राजकुमारी की अधमरी लाश को रखा गया था। राजकुमार ने घोड़े को आगे चलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन घोड़ा आगे बढ़ नहीं पाया। फिर राजकुमार ने सोचा कि घोड़ा यहाँ क्यों रुक गया है, कोई तो वजह जरूर है कि घोड़ा यहाँ से आगे नहीं जा रहा है। तब राजकुमार ने घोड़े से उतरकर पास में बने हुए एक पुराने महल में गया। वहां पर एक चौकीदार था
तब राजकुमार ने चौकीदार से पूछा कि ये किसका महल है। तब चौकीदार बोला, यह राजा का पुराना महल है। तब राजकुमार समझ गया कि यह महल उसके ससुर जी का है। तभी राजकुमार ने खाट पर किसी को सोते हुए देखा और चौकीदार से राजकुमार ने पूछा कि यहाँ कौन सो रहा है। तब चौकीदार ने कहा कि ये राजा की छोटी बेटी है जो विवाह के दिन बेहोश हो गई थी। तब राजकुमार बोला, यह तो मेरी पत्नी है जिसके साथ मैंने 3.5 फेरे लिए थे। तब राजकुमार ने चौकीदार से कहा कि मेरे यहाँ आने के बारे में तुम किसी को मत बताना, ऐसा करने पर मैं तुम्हें बहुत धन दूंगा। चौकीदार मान गया। तब राजकुमार महल के अंदर खाट के पास गया और बचे हुए 3.5 फेरे उसने खाट के साथ ही राजकुमारी के साथ लिए और वह सारा दिन राजकुमारी की खाट के पास ही बैठा रहा। जब रात हुई तो छोटी राजकुमारी जीवित हो गई और उसने अपने पति को देखा और रोने लगी। तब राजकुमार ने पूछा, तुम विवाह के दिन बेहोश हो गई थी, तब तुम्हारे पिता ने मेरी शादी तुम्हारी बहन के साथ तो करवा दी, परंतु मैंने तुम्हारी बड़ी बहन को स्वीकार नहीं किया। अब तुम मुझे पूरी बात बताओ कि तुम बेहोश कैसे हुई और अब रात के समय तुम जीवित हो गई हो, इसके पीछे क्या राज है। तब छोटी बेटी ने तोते और हार वाली सब बात बताई और ये भी बताया कि मैंने अपनी बड़ी बहन को तोते के गले में पड़े हुए हार के बारे में बताया था। मेरी बड़ी बहन मुझसे बहुत ईर्ष्या करती है। उसने कई बार मुझे मारने की कोशिश भी की, पर ग्यारस माता ने मुझे हर बार बचा लिया। मेरे पालतू तोते के गले में जो हार था वो मेरी बड़ी बहन दिन में पहन लेती है और रात को उतार देती है, इसलिए मैं सारा दिन मूर्छित रहती हूँ और रात में जीवित हो जाती हूँ। यदि वह हार मुझे वापस मिल जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। यह बात सुनकर राजकुमार बहुत हैरान हुआ और बोला कि कोई बहन भी ऐसा कर सकती है। यह सब सुनने के बाद राजकुमार दिन भर वहीं रहने लगा। तब बड़ी बहन ने दासियों को भेजकर पता लगाना चाहा कि आजकल राजकुमार दिन रात कहाँ रहते हैं, लेकिन किसी को कुछ न पता चला। इधर छोटी रानी गर्भवती हो गई। एक दिन छोटी रानी ने राजकुमार से कहा कि मुझे चाहे बेटा हो या बेटी, पर वह रात में ही हो, क्योंकि दिन में तो मैं मूर्छित रहती हूँ। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा और उसी दिन राजकुमारी को प्रसव पीड़ा हो गई। तभी राजकुमारी ने ग्यारस माता को याद किया। तब स्वयं ग्यारस माता ने आकर उसका प्रसव किया। राजकुमारी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तभी वहां पर राजकुमार भी आ गया। राजकुमार ने भी ग्यारस माता के दर्शन किए। तब ग्यारस माता बोली, यह मेरी परम भक्त है, तुम इसका सदा ख्याल रखना और जब तुम्हारा पुत्र 5 वर्ष का हो जाए तब इसका हार इसको लाकर पहना देना। देखते ही देखते कुंवर 5 वर्ष का हो गया। एक दिन राजकुमार को किसी काम से शहर जाना पड़ा। तब जाते हुए उसने कुंवर से कहा कि हे पुत्र, तुम अपनी माँ के खाट के पास ही रहना, मैं जल्दी ही काम खत्म करके वापस आता हूँ। तब बड़ी बहन के दास दासियों ने राजकुमार को पुराने महल से निकलते हुए देख लिया। तब बड़ी रानी कुंवर को उठवा लेती है और उसके टुकड़े करवा देती है। एक टुकड़ा चक्की के नीचे और दूसरा टुकड़ा अपने पलंग के नीचे रख देती है। छोटी रानी कुंवर को वहां न देखकर ग्यारस माता को याद करती है और ग्यारस माता एक भिखारी के रूप में बड़ी रानी के महल में भिक्षा मांगने के लिए जाती है। बड़ी रानी दासी के साथ भिक्षा भिजवा देती है। ग्यारस माता भिक्षा लेने से इनकार कर देती है और कहती है, तुम्हारी रानी के हाथ से ही मैं भिक्षा लूंगी। तब बड़ी रानी भिक्षा देने के लिए बाहर आती है। तब ग्यारस माता एक बिल्ली का रूप धरकर अंदर जाकर बच्चे के दोनों टुकड़ों को जोड़कर उसमें प्राण फूंक देती है। बच्चा जीवित हो जाता है और वह बच्चे को लेकर चली जाती है। छोटी रानी अपने पुत्र को देखकर बहुत खुश हो जाती है। एक दिन राजकुमार कुंवर को अपने महल में ले गया और वह बड़ी रानी से कहता है कि रानी, यह बच्चा मेरे दूर की बहन का है। यदि तुम पूरे मन से इस बच्चे को प्यार करोगी तो शायद मेरा मन तुम पर आ जाए। तब वह बड़ी रानी बहुत प्यार से उस बच्चे को महल में रखती है। एक दिन राजकुमार कुंवर से कहते हैं कि तुम अपनी मामी के गले में पड़े हुए हार को उनसे मांग लो और फिर हम उस हार को लेकर तुम्हारी माँ के पास जाएंगे, लेकिन तुम यह बात अपनी मामी को मत बताना। फिर कुंवर बड़ी रानी के पास जाकर बोला, मामी मामी मुझे अपना हार दे दो। एक बार तो बड़ी रानी मना कर देती है। तभी उसे याद आता है कि राजकुमार ने कहा था कि यदि तुम इस बच्चे का ध्यान रखोगी तो शायद मेरा दिल तुम पर आ जाएगा। इतना सोचकर रानी वह हार कुंवर को दे देती है और कुंवर उस हार को अपने पिता को दे देते हैं।
तब राजकुमार बड़ी रानी से कहता है कि आज हम तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना खाएंगे। हम थोड़ी देर में आते हैं, इतनी देर में तुम खाना तैयार करो। यह सुनकर बड़ी रानी बहुत खुश होती है। उधर राजकुमार हार लेकर छोटी रानी के पास जाता है और उसको वह हार पहना देता है। हार पहनते ही छोटी रानी जीवित हो जाती है। उसके बाद राजकुमार छोटी रानी और कुंवर के साथ राजमहल में आते हैं और बड़ी रानी को उसके पिता के यहाँ ले जाकर उन्हें सारी बात बताते हैं। यह सब जानकर उनके ससुर जी बहुत दुखी होते हैं और राजकुमार से क्षमा मांगते हैं। ग्यारस माता की कृपा से छोटी रानी के भाग्य जाग जाते हैं। हे ग्यारस माता, जिस प्रकार से आप छोटी राजकुमारी पर प्रसन्न हुई और उसका घर संसार बसाया, वैसे ही सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलो ग्यारस माता की जय। कथा समाप्त। भक्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।